हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, यानी कि जिसकी हम तैयारी कर रहे थे। हम कर रहे थे RPSC, यानी कि RPSC की तैयारी कर रहे थे। और उसमें भी ग्रेड 1 यानी कि ग्रेड 1 टीचर की PGT की तैयारी कर रहे थे। आपने देखा होगा कि PGT में ये जो वैकेंसी थी, यानी कि इस वैकेंसी के हिसाब से ये सारी वैकेंसी के एक तरह से पद के संख्या थी कि कितनी कितनी वैकेंसी निकलती है। अब उसका शेड्यूल जारी हो गया, यानी कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो वो किस किस तरह से आ चुकी है और कहाँ से आपको एग्ज़ाम डेट का पता चलेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आना है, गूगल पर सर्च करना है RPSC। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आना है RPSC की मेन साइट, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जैसे ही जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको अपकमिंग एग्ज़ाम शेड्यूल के नाम से जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू एग्ज़ाम डेट्स मिलेंगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो व्यू एग्ज़ाम डेट पर आपको आना है। अब बच्चों के पास जो भी RPSC की तैयारी कर रहा था उसके पास टाइम कम है। और टाइम यानी कि सीधे सीधे आज से मान लीजिए, आज हमारे पास तारीख है 11 सितंबर है। और 11 सितंबर से सीधे सीधे एक महीना पड़ा है, यानी कि 11 सितंबर को भी छोड़ दीजिए। RPSC ने पिछली बार की तरह वही करा है जो इस बार भी चाहता था, यानी कि एक तरह से करना चाहता था। इस बार सिर्फ ग्रुपों में पेपर बढ़ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से हम देखते हैं RPSC 11/10 से पेपर के लिए कहा था, तो 11/10/2022 से पेपर स्टार्ट होंगे। और कहाँ पर पेपर ख़त्म हो रहे हैं ये देखिए, ये पेपर ख़त्म हो रहे हैं आपके 11 तारीख, सॉरी, ये देखिए 11 से शुरू हो रहे हैं और हमारे पेपर ख़त्म होते हैं 21/10 से, यानी कि जो डेट दी गई थी वही डेट के अनुसार पेपर। आपने नोटिस देखा होगा 11 से 21 का टाइम था, वो टाइम एग्जैक्ट वही है। अब देखते हैं कि हमारे पेपर कब कब हैं, यानी कि किस किस तरह से बटे हुए हैं। इन्होंने जो चीज़ें करी हैं वो आप बिल्कुल ध्यान से, RPSC ने बहुत ही दिमाग से कैलेंडर जारी किया है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले आता है जनरल पेपर, यानी कि जनरल पेपर होता है 11 तारीख को, 11/10/22 को। और एक चीज़ और देख लीजिए आपको, चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो RPSC के पेपर बटे हुए हैं वो ग्रुपों में बटे हुए हैं। जैसे A ग्रुप, ये आपने A ग्रुप देख लिया। फिर आता है बी ग्रुप B, फिर आता है ग्रुप C, ग्रुप D और ग्रुप E, यानी कि 5 ग्रुपों में पेपर बटे हुए हैं। और पांचों के जो जनरल पेपर हैं वो पहले ही दिन होंगे, यानी कि पहला दिन, जैसे जनरल पेपर इंग्लिश का ग्रुप A का जनरल पेपर है वो 11 तारीख को है, और 11 तारीख को ही एग्रीकल्चर का पेपर है। ज़्यादातर उन पेपरों को फर्स्ट डे फर्स्ट शो में, मतलब एक तरह से, जैसे ये पेपर है, ये है जनरल पेपर, और उसी दिन आपका एग्रीकल्चर का पेपर है, तो वो पिछली बार की तरह वो पेपर डाले हैं जिनमें ज़्यादा बच्चे हैं या फिर सेंटर कम है, कुछ भी कारण से, जिनमें एक ही दिन पेपर करके ख़त्म करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें और इस चीज़ में बिल्कुल भी ढील ना बरतें। अब आपके पास डेट आ चुकी है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला आता है जनरल पेपर पार्ट 1। तो पार्ट 1 का जनरल पेपर आता है ग्रुप A का। ग्रुप A में जनरल पेपर आपको 11 तारीख को देना है। 11 तारीख को आपको पता ही है फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर होगा और आपका वो हो जाएगा। फिर आता है फिर उसी दिन आपका, जिनके पास मैथ और एग्रीकल्चर है, यानी कि मैथ वालों का भी 11 तारीख को पेपर होगा, 11/10/22 को। और दूसरा आता है एग्रीकल्चर का भी पेपर, दोनों पेपर एक साथ होंगे, यानी कि जनरल पेपर भी आपका एक ही दिन में बढ़ जाएगा और उसके बाद भी एग्रीकल्चर और मैथ वालों का पेपर हो जाएगा।
फिर आता है 12 तारीख को, आपने जनरल पेपर 11 तारीख को दे दिया, आप निश्चित हो गए अगले दिन 12 तारीख को तैयार उठिए, आराम से उठिए। नेक्स्ट डे 12 तारीख को बायोलॉजी वालों का पेपर है और म्यूज़िक वालों का पेपर है, कॉमर्स वालों का पेपर है और फिजिक्स वालों का पेपर है। यानी कि 4 जो स्टूडेंट है, यानी कि 4 सब्जेक्ट के स्टूडेंट का पेपर 12 तारीख को होना है। अब आते हैं हम अगले, संस्कृत और इंग्लिश। देखिए सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश और हिंदी का पेपर कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में एक तो वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, वैकेंसी ज़्यादा भी ना आए तो बच्चे ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा भी ना हो तो बच्चे पास नहीं कर पाते। हर साल बच्चे ऐसे हो जाता है कि पेपर आता भी है और वो थोड़े से पास भी नहीं कर पाते, क्योंकि पेपर जो होता है हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, जितने भी लैंग्वेज के पेपर हैं वो थोड़े टफ माने जाते हैं। तो इसलिए इनके पेपर को थोड़ा ध्यान से जो भी इनकी तैयारी कर रहे हो वो देख ले। 14 और 14/10/22 को पेपर है। अब यहाँ पर 13 तारीख को क्यों नहीं पेपर करा गया? 13 तारीख को करवा चौथ का व्रत है, यानी कि करवा चौथ की छुट्टी हो सकती है, इसलिए आरपीएससी ने उस चीज़ का ध्यान रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में किस किस को रखा है इन्होंने? ग्रुप 2 है 15 तारीख से शुरू हो रहा है। ग्रुप 2 में इन्होंने रखा है हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को। हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को रखने का कारण क्या है? सबसे ज़्यादा पेपर, यानी सबसे ज़्यादा पेपर इन्हीं में होंगे, कि जिसमें 3 पेपर रखें। 3 पेपरों की रखने का भी कारण बहुत है, क्योंकि देखिए आप हिंदी का पेपर 1 रखा, एक दिन जनरल पेपर भी है और उसके बाद हिंदी का पेपर भी है। आप यहाँ देखिए, जब ग्रुप 1 में देखेंगे हम, तो ग्रुप 1 में 11 तारीख को पेपर है एग्रीकल्चर और मैथ, मतलब 3 पेपर है एक साथ, और यहाँ पर एक ही पेपर है हिंदी का। तो क्योंकि हिंदी के पेपर में ज़्यादा बच्चे होंगे इसलिए एक ही पेपर रखा गया है। आपने ग्रुप 2 के जो पेपर है उसमें आपने जनरल पेपर दे दिया सुबह 15 तारीख को, और 15 तारीख के बाद आपको 15 तारीख का जो हिंदी का पेपर है उसमें भी आपको अपेयर होना है, यानी कि पार्ट 2 में अपेयर होकर आपका पीजीटी का जो 2 पेपर होते हैं वो निश्चित हो जाएगी। फिर जिनका पेपर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का है वो आते हैं 16 तारीख को, यानी कि 16 को आपको पेपर देना है, 16 को आपको पेपर देने जाना है। ध्यान से आप निश्चित रहिए, आपका पेपर की डेट शीट एग्ज़ाम जो हॉल टिकट होगा उसमें भी मिलेगी, और आपके जो आरपीएससी की साइट है वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। परेशान ना हो, टाइम अभी भी आपके पास है रिवीजन करने के लिए। आप सीधे सीधे मान के चलिए 20 दिन आपके पास, 30 दिन, क्योंकि 30 दिन है और 20 दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 दिन तो आपके इधर उधर घूमने में भी बेकार हो जाएंगे, इसलिए 20 ही दिन मान के चलिए। चलिए अब आते हैं पार्ट 3, यानी कि ग्रुप 3 की बात करते हैं। ग्रुप 3 में आता है सबसे बड़ा पेपर, आता है पॉलिटिकल साइंस का, और वो भी ऐसे ही एक दिन होगा। 17 तारीख को ग्रुप सी का पेपर। ग्रुप सी में जो बटे हुए हैं वो आते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सोशोलॉजी, ड्राइंग, पब्लिक एडमिन और पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, यहाँ तक के पेपर आते हैं। तो अब चलिए ग्रुप सी का, जितने ग्रुप सी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका जो पार्ट 1 है, यानी पेपर 1 होगा 17 तारीख को सुबह की शिफ्ट में, यानी 17 तारीख को सुबह की शिफ्ट में होता है, क्योंकि पेपर 1 जो होता है वो सुबह की शिफ्ट में होता है और वो छोटा पेपर रहता है। उसमें आपसे हिंदी इंग्लिश ये नॉर्मल सब चीज़ें पूछी जाती है राजस्थान के बारे में। तो ग्रुप 1 यानी ग्रुप सी में जो पेपर 1 है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ का पेपर 17 तारीख को हो जाएगा आपका। उसके बाद आते हैं पेपर कौन सा होगा? 17 तारीख को ही पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का। अब पॉलिटिकल साइंस का और जो हिंदी का जो पेपर है, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, जो यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे हम, तो पॉलिटिकल साइंस की 1100 कुछ वैकेंसी, सीधे सीधे 1200 मान लीजिए, और हिंदी की 1400 वैकेंसी। देखिए 1400 वैकेंसी और जो 1100 वैकेंसी, इसलिए एक एक ही पेपर करा गया है, यानी कि एक दिन में एक ही पेपर करवाया गया है। तो इसका कारण यही है। आप जो सोच रहे होंगे एक पेपर 2 पेपर जैसे फर्स्ट ग्रुप ए में करा दिए थे, ऐसा नहीं किया गया है। पेपर का वर्कलोड बहुत है, बच्चे बहुत हैं, 1 लाख करीब बच्चे हैं इसमें भी। पीजीटी में एक बच्चे पे, यानी कि एक सीट पर सीधे सीधे मैक्सिमम 80 बच्चे बैठे हैं।
तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस हिंदी वाले ध्यान रखें। तो आपका जो कंबाइंड पेपर होगा यानी कि 17 तारीख को आपको फर्स्ट शिफ्ट में जनरल पेपर दे दिया जाएगा और सेकंड शिफ्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे दिया जाएगा। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस के बाद जैसे ही आप आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री का 18 तारीख को पेपर है, केमिस्ट्री का 18 तारीख को पेपर है। ये दोनों 18 को ख़त्म हो जाएंगे। फिर आता है 19/10/22 को सोशोलॉजी का पेपर है, ड्राइंग का पेपर है और पब्लिक एडमिन का पेपर है। ये देखिए तीनों हल्के हल्के सब्जेक्ट हैं, यानी कि कम बच्चे होंगे इसमें, 3 एक दिन में कर दिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं यहाँ पे आएगी बात ट्विस्ट वाली। अब ट्विस्ट वाली बात क्या आएगी, चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं ट्विस्ट क्या आएगा। ग्रुप डी यानी कि ग्रुप डी में जिनको बांटा है उनका जनरल पेपर, ग्रुप सी वालों का पेपर, कितने 3 सब्जेक्ट है ग्रुप सी वालों का पेपर, और ग्रुप डी वालों के जितने भी कोच जिम्नास्टिक, खो खो, हॉकी और फुटबॉल का, इनका सारों का पेपर 20 तारीख को निपटा दिया गया। यानी कि 20 तारीख को आपको फ्री कर दिया जाएगा, पेपर लेके आपका पेपर भी ले लिया जाएगा, जनरल पेपर भी ले लिया जाएगा, वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये पता आपको एक ही साथ आपका पेपर 1 भी और पेपर 2 भी दोनों ख़त्म कर दिए जाएंगे। यानी कि जो ये कोच वाले पेपर हैं, यानी कि फुटबॉल के, हॉकी के, वॉलीबॉल जिम्नास्टिक और खो खो के, ये जितने भी वो हैं, और ग्रुप सी में जो उर्दू और पंजाबी बच रहे थे उनके भी पेपर 20 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। चलिए आप देखते हैं ग्रुप डी का जो जनरल पेपर होगा वो 20 तारीख को होगा। ठीक है, ग्रुप डी वाले, सी तक की बात कर ली हमने, सी का भी पेपर एक इनमें ही डाल दिया, क्योंकि ये थोड़े बहुत स्टूडेंट होंगे। उर्दू में जो स्टूडेंट है हमारे ज़्यादातर देखा जाता है इधर जो मेनली अजमेर इधर की तरफ है, उस तरफ उर्दू MA उर्दू बहुत से करे हुए मिलते हैं, यानी उर्दू की वैकेंसी वहाँ पर है, तो इसलिए MA उर्दू, और उर्दू में भी बहुत कम स्टूडेंट है, तो इसलिए लेके चलते हैं। यार देखिए अभी उर्दू की वैकेंसी देखें तो उर्दू की वैकेंसी हम कितनी है, उर्दू में 40 वैकेंसी है, तो इसी हिसाब से पेपर कराया गया है। यानी कि उर्दू में भी और पंजाबी में भी वैकेंसी इतनी होगी। पंजाबी में भी वैकेंसी, अगर हम पंजाबी के लेके चलें तो पंजाबी की वैकेंसी कितनी है, पंजाबी की इसमें वैकेंसी दिख नहीं रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो सीनियर जो स्कूल लेक्चरर का जो पेपर है अगला देखते हैं। ग्रुप सी वाली बात हो गई। ग्रुप सी के जो पेपर की बात अब चल रहे थे हम 20 तारीख से। 20 तारीख को किसका पेपर, जनरल पेपर हो गया आपका, पंजाबी का पेपर हो गया, उर्दू का पेपर हो गया, होम साइंस का पेपर हो गया, कोच फुटबॉल का पेपर हो गया, हॉकी का पेपर हो गया, खो खो का, रेसलिंग का पेपर हो गया, जिम्नास्टिक का पेपर हो गया। ये सारे पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे 20 तारीख को। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये 20 तारीख का अब आता है ग्रुप ई की बात। ग्रुप ई में पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि जनरल पेपर भी आपका 21 तारीख को है, और नॉर्मल पेपर यानी कि वो भी 21 तारीख को हो जाएगा। तो यहाँ तक कि जो हमारे PGT यानी कि स्कूल लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन वाले जो पेपर थे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आता है संस्कृत एजुकेशन टीचर यानी संस्कृत विद्यालय वाले जो टीचर हैं उनका 15/11 से 22 से पेपर शुरू होगा, और 17/11 यानी कि अभी उनकी डेट नहीं आई है, तो इनके जो पेपर होंगे 15/11 यानी कि 3 दिन में ही निपटा दिए जाएंगे। फिर आते हैं लेक्चर ग्रेड 2 यानी कि TGT के पेपर की बात आती है। TGT के जो पेपर आते हैं वो आते हैं 17 तारीख से लेकर 14 यानी 24 तारीख तक जो पेपर आते हैं वो 3 दिन में देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये 6-7 दिन में आपके पेपर निपट जाएंगे। तो आप उसकी भी तैयारी, संस्कृत के जो संस्कृत विद्यालय में TGT है उनके भी जनवरी में चल जाएंगे। तो अभी हम जितना आया शेड्यूल उतने के बारे में बात करेंगे, उतने ही देखते हैं। तो इसलिए बच्चों अब आपके पास डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट में आपको पता चल गया एग्ज़ाम का है, और एग्ज़ाम आपको पता चल गया है तो अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, अपने डेट फिक्स कर लें। जो अदर स्टेट्स हैं रिजर्वेशन करवा लें, या फिर उस हिसाब से अपने रिजर्वेशन तो नहीं, आपको अपने माइंड सेट करना होगा कि हमारा इतनी तारीख को पेपर है। आप अपनी तैयारी करके रखें, जिससे आपको अपनी डेट जिस हिसाब से जितनी एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड भी जल्दी आएगा जब RPSC ने इतनी तारीख को, कम से कम ये मान लीजिए 11 तारीख को
11 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो 11 तारीख से पेपर, जब एग्रीकल्चर सबसे पहला जनरल पेपर, तो 11 से ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 11 के मतलब मैक्सिमम मान के चलिए 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। तो सितंबर के यानी कि आपको जैसे ही नवरात्रि शुरू होंगे आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। आपके लिए 9 तारीख को ये शेड्यूल आ चुका है, तो आपको अब ये सब चीज़ें पता चल गई हैं कि आपको किस दिन पेपर होगा, कैसे पेपर होगा, ये सब चीज़ें पता चल गई। अगर नहीं आपको अभी भी डाउट है तो आप आरपीएससी का ये वाला लिंक मैं आपको किस में डाल दूंगा, पिन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो सीधे सीधे आरपीएससी की साइट खोलिए, एग्ज़ाम शेड्यूल में जाइए और एग्ज़ाम शेड्यूल में जाकर ये डेट शीट अपने हिसाब से देख लीजिए। नहीं तो पॉज करके वीडियो को उसी हिसाब से देख लीजिए, वीडियो की क्वालिटी सही है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये शेड्यूल अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए जो तैयारी कर रहे थे बच्चे उनके लिए। देखिए जब यहाँ खोल के देखेंगे तब भी आपको ये पता चल जाएगा आरपीएससी ये रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को अब सफल बनाएं, अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम देखाएँ और एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, तैयारी सही तरह रखें जिससे आप अपना एग्ज़ाम पास कर सकें। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिससे हम सोच रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम होने के लिए बता दिया गया है और एग्ज़ाम सही टाइम पर हो रहा है। उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी कि आपको नए साल तक से पहले या नए साल तक आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।